हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद सुदेशना। अगर आप मेरे चैनल का एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर और व्यूअर हो तो मैं सुदेशना आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एंजॉय द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। आज की हमारी मूवी है मशरूम वाली चना दाल। इस रेसिपी का हीरो है चना दाल, जिसको हमने 1 घंटा पहले पानी में सोक करके रख दिया था। और हीरोइन है मशरूम। और इसी के साथ साथ सपोर्टिंग रोल प्ले करने के लिए है ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, लेमन, फ्रेश कोरिएंडर लीफ, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, बे लीफ, सिनेमन, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, लौंग, जीरा, ब्लैक पेपर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, किचन किंग मसाला, बटर, ऑयल एंड कैश्यू नट। अभी हम मशरूम को आधा आधा काट लेते हैं और इसे कटोरी में शिफ्ट कर देते हैं। प्याज को आधा करके इसके छिलके निकाल के इसको हम बारीकी से चॉप कर लेते हैं। प्याज को अभी एक कटोरी में शिफ्ट कर देते हैं। अभी लहसुन को छील लेते हैं। जिंजर को भी हम अच्छे से पील कर लेते हैं। जिंजर को पील करके इसका आधा हिस्सा हम साइड पे रख देते हैं। इसको हम बाद में ग्रेट करेंगे मशरूम को मैरिनेट करने के टाइम पे। और बाकी आधे हिस्से को हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। अभी इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गार्लिक का भी हमने जितना प्रोपोर्शन लिया था उससे थोड़ा सा हिस्सा हम मशरूम को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं और बाकी के गार्लिक को हम चॉप कर लेते हैं। गार्लिक को चॉप करने के टाइम पे हम पहले इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, फिर इसको चॉप करते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है गार्लिक का। अभी इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने 2 ग्रीन चिली लिया है। इससे एक ग्रीन चिली हम अलग से रख देते हैं और एक ग्रीन चिली को हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। ये देखिए ग्रीन चिली भी बहुत अच्छे से बारीकी से चॉप हो चुका है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हमने गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली का जो हिस्सा अलग से निकाल के रखा था उसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अभी हम गार्लिक को ग्रेट कर लेते हैं। जिंजर को भी हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। अभी बारी है ग्रीन चिली की। इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं और इसी में हम ऐड करते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, किचन किंग मसाला और आमचूर पाउडर। और इसी में अभी ऐड कर देते हैं मशरूम और थोड़ा सा बटर। बटर ऐड करने के बाद हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें अभी हम थोड़ा सा भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने के बाद मशरूम से तुरंत पानी छूटना स्टार्ट हो जाता है। अभी मशरूम को मैरिनेट होने के लिए हम साइड पे रख देते हैं। अभी हमने गैस को ऑन कर लिया है और एक कुकर को उसके ऊपर प्लेस कर दिया है। कुकर गर्म हो गया है। अभी हम इस पे तेल डाल देते हैं। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है हम इस पे डाल देते हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा तेल में चला लेते हैं ताकि पूरे तेल में मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अभी इसी खुशबूदार तेल में हम ऐड कर रहे हैं प्याज। अभी इसे तेल में थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाता है हम इस पे ऐड कर देते हैं गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली को और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इस पूरे प्रोसेस को हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अभी ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इस पे हम ऐड कर रहे हैं चना दाल। चना दाल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि चना दाल से भी कच्चा स्मेल निकल जाए। एक्चुअली खाना बनाने के टाइम पे हमें हर एक इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर अटेंशन और प्यार देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा कम प्यार देंगे
तो वो अपना थोड़ा सा फ्लेवर ही उस डिश में छोड़ेगा जो हमें नहीं चाहिए। चना दाल को भूनने के टाइम पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं क्योंकि चना दाल को हमने पानी में 1 घंटे के लिए सोक करके रखा था, तो वो पानी ड्राई होना इस स्टेज पे काफी जरूरी है। चना दाल का पानी ड्राई होने के बाद ही चना दाल अपना फ्लेवर रिलीज करता है। अभी हम इस पे ऐड कर रहे हैं हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इस पे हम ऐड कर रहे हैं पानी। जिस कटोरी के हिसाब से हमने चना दाल लिया था उसी कटोरी के हिसाब से हम इस पे 1.5 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम इस पे ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसे भी हम और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हम कर देते हैं कुकर के लिड को क्लोज और इसे हम हाई फ्लेम पे लगा लेते हैं 1 सीटी और मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे 2 सीटी। तो चलिए अभी इंतजार करते हैं सीटी बजने की। सीटी बज गई तो अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और हमें वेट करना है प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होने तक। हमने गैस पे चढ़ा दिया है एक ग्रिलिंग पैन। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होता है हम इस पे ऐड कर देते हैं कैश्यू नट। कैश्यू नट को भी हम थोड़ा सा चलाते हुए धीमे धीमे आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अभी कैश्यू नट का कलर चेंज हो गया है और कैश्यू नट फ्राई होने का एक बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, तो इसे हम अभी प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में हम एक एक करके मशरूम को भी प्लेस कर देते हैं। अभी मशरूम को मीडियम फ्लेम पे हमें ग्रिल करना है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए हमने इस पे नमक नहीं डाला था, तो अभी भी मशरूम से बिल्कुल भी पानी नहीं छूट रहा है। देखिए एक साइड से मशरूम ग्रिल होने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है क्योंकि इसका पानी पूरी तरीके से सूख गया है। अभी हम इसे दूसरे साइड से भी ग्रिल कर लेते हैं। अभी इसी स्टेज में हम इस पे नमक ऐड कर रहे हैं। हमें इस पे थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी दाल पे नमक ऐड किया हुआ है। अभी हम इस पे ऐड कर रहे हैं फ्रेश कोरिएंडर लीफ और इसी के साथ आधा नींबू का रस और इसे तुरंत हम गैस ऑफ करके साइड में रख देते हैं। अभी चलिए चेक कर लेते हैं दाल का हाल। अरे वाह, दाल तो नहीं हुआ है बेहाल, इसका हाल तो बहुत ही बढ़िया है। हमने इस पे जितना पानी डाला था इसका प्रोपोर्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अभी दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है लेकिन स्मैशी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का दाल चाहिए था। अभी हमने गैस को फिर से ऑन कर दिया है और आप देखिए दाल में थोड़ा थोड़ा उबाल आना भी स्टार्ट हो गया है। अभी इसी स्टेज में हम ऐड कर रहे हैं मशरूम जो हमने ग्रिल करके रखा था। अभी मशरूम को दाल के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अभी गैस को ऑफ करके प्रेशर कुकर का लिड क्लोज कर देते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को 10-15 मिनट के लिए समर कैंप पे भेज देते हैं। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स समर कैंप से पक के वापस आ गए हैं, तो इसे हम एक बोल में सर्व कर देते हैं। देखिए दाल का लुक कितना बढ़िया आया है, लेकिन फिर भी इसे हम और थोड़ा सा सजा देते हैं। तो इस दाल को संवारने के लिए हम इस पे डाल रहे हैं हरा धनिया और रोस्टेड कैश्यू नट। दाल खाने के टाइम पे जब ये रोस्टेड कैश्यू नट मुंह में आता है तो एक और ही अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये दाल दिखने में इतना सुंदर है तो इसका नजर उतारने के लिए हम इस पे लगा रहे हैं नींबू के स्लाइसेस और हरी मिर्ची, ताकि पेट में जाने के बाद हमारा पेट दर्द ना हो। टिंग 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 टिंग, बन गया मेरा यम्मी यम्मी मशरूम वाली दाल। इसे आप रोटी, फुल्का, चपाती या राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो बताइए, है ना आज की रेसिपी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग? तो ऐसे इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आगे चल के मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।